समटाइम्स पीपल से दैट फुटबॉल इज़ क्रूल, तो भाई वो बात सच है। आज उसका पूरा एग्जाम्पल मेरे को देखने को मिला यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल के मैच में। यूनाइटेड वाज अ बेटर साइड एट एवरीथिंग अगर तुम देखो तो, बट स्टिल दे गॉट डिफीटेड एंड आर्सेनल गॉट ऑल द 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले भाई मैं यूनाइटेड के बारे में बात करना चाहूँगा। लाइक आई सेड बिफोर, भाई दे वर अ बेटर साइड, वो अच्छा खेल रहे थे भाई। अगर तुम फर्स्ट हाफ के स्टैट्स उठा के देखो तो आई थिंक 54% के आसपास उनके पास पोजीशन था। तो भाई फर्स्ट हाफ में तो पूरा डोमिनेट किया था। अब यहीं पे मैं कुछ बात करूं तो भाई कुछ अनलकी भी थे बहुत ज़्यादा। तो वो जो क्रूल वाली बात है वो उससे रिलेट करी जाती है कि भाई आज यूनाइटेड बहुत अनलकी थी भाई मेरे हिसाब से। एक एम्बीमो वाला हेडर लास्ट मिनट में, उसके बाद भाई कूनिया के कैरीज, एम्बुमो के कैरीज सारे के सारे वेन में चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक नए कीपर का साइन ना करना, तो भाई कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नया कीपर साइन ना करना कहीं ना कहीं आज उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ी, क्योंकि भाई जो बाइंडर्स था उसने एक गलती करी। जो उसका जब आर्सेनल ने सेट पीस लिया था आई थिंक 14 या 15 मिनट में, तब उसका एक मिस टच हो गया और उसने कैलिफ्योरी के लिए एक बढ़िया बहुत ही सेक्सी असिस्ट बनाया और भाई कैलिफ्योरी ने बिना सोचते हुए अंडर डाल दिया। तो वो एक इकलौता गोल था पूरे मैच का भाई, वही एक इकलौता जो कि बाइंडर्स की गलती से आया भाई। वो है ना भाई, ओनाना नहीं है तो क्या हुआ भाई, ओनाना की कमी मैं पूरी करूँगा, ओनाना की कमी मैं पूरी करूँगा। वहीं अगर मैं आज भी देखूँ तो भाई क्विक ट्रांजिशंस पे थी आज टीम बढ़िया। और भाई पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं भाई। डिफेंस में भी तुम्हारे पास पॉजिटिव है भाई। डिलीट एंड यूरो वॉज सॉलिड और शॉ भी भाई बहुत सॉलिड था। डिफेंसिव टाइप बहुत ही अच्छा आज भाई दिया डिस्प्ले यूनाइटेड ने। और भाई कैशमीरो वॉज शार्प फ्रॉम द स्टार्ट। मतलब मैं सोच रहा था कि उगाटे को स्टार्ट देना चाहिए था, पर उगाटे को स्टार्ट देने की जगह कैशमीरो को स्टार्ट दिया और कहीं ना कहीं वो उसके काम भी आया भाई। जो शुरुआत में बॉल्स कर रहा था भाई डिस्ट्रीब्यूट दोनों साइड में अच्छे से कर रहा था, तो भाई मज़ा आ रहा था। यहीं पे अगर मैं ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूं तो भाई ही हैड अ ग्रेट गेम, पर फिर वही है ना भाई, आखिर में आप हार जाते हो तो कुछ भी मायने नहीं रखता है भाई। वो बंदा आज बहुत बुरा खेला है। मैं डोरगू की बात करूं, कुछ मूवमेंट्स पे ही वॉज गुड एंड ही वॉज बैड, बट अगर मैं मैच की शुरुआत की बात करूं तो भाई डोरगू अच्छा था, बढ़िया खेला भाई आज। यही डेलोट की बात करूं तो भाई डोरगू और डेलोट दोनों भाई वृत्त दे रहे थे जो 3-4-3 के सिस्टम में होता है। अब भाई माउंट को देख के स्टार्टिंग लाइनअप में मैं कुछ भाई सरप्राइज हो गया था कि भाई माउंट क्या कर रहा है, शेष को स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा। और भाई मेरा क्वेश्चन अभी भी ये रहेगा कि शेष को ने स्टार्ट क्यों नहीं किया। वहीं अगर मैं दो जो नई साइनिंग से उनकी बात करूं, कूनिया और एम्बेमो, भाई साहब यूनाइटेड ने भाई ये दो जो प्लेयर साइन किए हैं भाई, दे वर कॉन्फिडेंट ऑन द फर्स्ट मैच, दे हैड हंगर भाई। उन्होंने 2 बार सोलो मारने की ट्राई करी भाई। कूनिया का तो मतलब तुम मान लो हो ही गया, तो उसने भाई फिनिशिंग में हक दिया। मैं यही जो अगला पॉइंट मेरा है वो आएगा उसके बाद भाई। और एम्बुमो ने भाई गंजा का खेला भाई, लिटरली भाई गंजा मेरे को आज अटैक में बेस्ट प्लेयर लगा भाई। जो उसने कैरीज डाले, प्रोग्रेसिव रन्स डाले, फिर जब बाद में एमोरम ने भाई सब्स्टिट्यूशंस डाले तो उसके बाद जो एम्बुमो था उसको फॉल बैक करने को भी कहा, तो भाई ने फॉल बैक करके ड्रॉप करके गेम भी चलाई। उसके बाद उसको जब अमद डियालो को एमोरम लेके आया तो उसको वाइड खेलने बोला तो वो वाइड भी खेला। पर सबसे अच्छा वो मुझे तब लगा जब वो एज आ दूसरा नंबर 10 खेला था राइट में, तो भाई ही वॉज गुड। यहीं पे अगर मैं अमद डियालो की बात करूं भाई, उसको पहले क्यों नहीं लेके आया भाई तू एमोरम भाई, आप क्यों नहीं लेके आए उसको। मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें लाइनअप में मेरे को वो इसलिए चाहिए था कि भाई अटैक में ही वॉज सो फकिंग गुड भाई। डेलोट का बहुत ही बड़ा अपग्रेड था भाई वो, जो उसने आके राइट में बॉल कैरी करने का वो ऑप्शन दिया भाई, तो बहुत ही मेरे को वो अच्छा लगा।
वहीं पे अगर मैं कहूँ कि भाई बॉक्स में दोनों में से कोई भी टीम अच्छी नहीं थी, दोनों टीम्स ने बॉक्स में जाके हगा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, दोनों टीम्स ने हगाया आज बॉक्स में। यहीं यूनाइटेड ने भाई फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा हगा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर तुम 2 गोल आराम से मार सकती थी यूनाइटेड पर, वही मैं शुरुआत में कहा था अनलकी है और भाई फुटबॉल स्कूल तो हार गए। यहीं अगर मैं तुम्हें बताऊं इस मैच से सबसे बड़ा पॉजिटिव जो एक यूनाइटेड फैन को मिला है, वो मैं कहूँगा कि जो अब सिस्टम है वो भाई तो वो तुम्हें विजिबल हो रहा है। लाइक यू हैव अ गुड सिस्टम, जेन्युइन चांसेस तुम्हारे बन रहे हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर फिनिशिंग एंड फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना भाई। अब दिख रहा है कि एमरिम क्या चाहता है इस टीम से, क्या नहीं चाहता है, वो दिख रहा है। पर अभी भी अगर तुम कहो तो बालिबो को भाई मिस किया, बहुत जल्दी यूनाइटेड साइन करना चाहती है बालिबो को। अगर भाई साइन कर ले तो भाई इस टीम में अगर कैशमीरो की जगह अगर तुम बालिबो डाल दो तो भाई जो मिडफील्ड की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी भाई। पर मुझे लग नहीं रहा कि बालिबो को डायरेक्ट डालेगा भाई, टाइम देगा। अब पता नहीं साइन कर भी पाएंगे नहीं पाएंगे भाई, इन गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ रहे कैसे आ रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा भाई। वैसे ये साले गरीब है। यही अगर मैं आर्सेनल की बात करूं भाई, दे वर शिट इन द बॉक्स टू। बॉक्स में तो दोनों ही टीम्स ने गू खाया भाई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा बॉक्स में दोनों ही गंदे थे। यहीं पे आर्सेनल ने अभी भी जो एक गोल मारा वो भी सेट पीस के ऊपर मारा। लाइक तुम बोल सकते हो कि आर्सेनल अभी भी इस नए सीजन में भी सेट पीस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके जो भाई फ्रंट थ्री थे उन्होंने कुछ अच्छा इतना एक्सेप्शनली उतना एक्सेप्शनली परफॉर्म नहीं किया भाई मेरे हिसाब से। तुम साका को ले लो और ग्योकरेस को ले लो भाई, दोनों ने इतना गंदा घोस्ट किया है भाई, बहुत ही गंदा वाला भाई। साका को तो डॉर्गू और शॉ ने चलने ही नहीं दिया भाई बिल्कुल भी, कहते हैं ना लाइक ही ट्राइड सम थिंग्स, पर उसको भाई चलने ही नहीं दिया शुरुआत से साका को। और यहीं पे मैं विक्टर ग्योकरेस की बात करूं भाई, मुझे गेम में ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट लगा नहीं शुरुआत से। ही घोस्टेड एज वेल, ही ड्रॉप द स्टिंकर। पर भाई उसको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसका पहला मैच है भाई, वो पोर्टुगल की लीग से है, वहाँ के डिफेंडर्स इतने ज़्यादा फिजिकल नहीं होते, तो भाई थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम तो थोड़ा भाई। यहीं पे अगर मैं मार्टिनेली की बात करूँ, तीनों फ्रंट थ्री में से बेस्ट भाई मार्टिनेली, अरे भगवान बोलने सही से, मार्टिनेली ही सही था भाई। यहीं अगर भाई मैं मिडफील्ड की बात करूं, ओडीगार्ड को जो एज ए नंबर 10 का रोल राइट में दिया गया भाई, तो वो अच्छे से निभाया है भाई उसने उस नंबर 10 का रोल। राइट में जो वो बॉल कैरीज दे रहा था और जो भाई बॉल भाई रिलीज़ कर रहा था भाई, ही इज़ एक्सेप्शनल भाई। माड्रिड का लौंडा यार ये भाई। यहीं जुबामेंडी की बात करूं तो ही हैड अ गुड गेम। अगर फर्स्ट गेम की बात करो तो उसने शुरुआत में वो डीप ड्रॉप करके बॉल रेगुलेट कर रहा था और पूरे टाइम उसका काम यही था कि बॉल डीप में ड्रॉप करे और बॉल को रेगुलेट करे और डिफेंस का संभाल करे। यहीं अगर मैं राइस की बात करूं तो भाई राइस कुछ इतना ज़्यादा दिखा नहीं मैच में। फर्स्ट हाफ में तो बिल्कुल ही भाई घोस्टेड था, सेकंड हाफ में फिर भी थोड़ा बहुत तुम्हें उसकी झलक देखने को मिलेगी। यहीं अगर मैं उसके डिफेंस पर जाता हूं तो भाई सालिबा ने क्या गेम निकाला है भाई, लिटरली ही हैड अ गुड गेम। वहीं पे जो उसका पार्टनर है गैब्रियल, उसने भी उसका का सही साथ दिया भाई, मैं कह सकता हूँ। यहीं जो हमारे इन दोनों के विंग बैक्स थे उसमें से एक ने मारा था कैलाफियोरी ने गोल, उससे भाई की रेटिंग हो गई स्काई रॉकेट। कुछ इतना अच्छा गेम नहीं आया क्या कैलाफियोरी का। यहीं अगर मैं MVP की बात करूं तो भाई डेविड राया रहेगा भाई, ने गोल्स रोके हैं, बचाया है आर्सेनल को हारने से। अब अगर तुम भाई मोमेंटम की बात करोगे तो पूरे टाइम मोमेंटम यूनाइटेड की ओर था भाई। तुम शुरुआत से लेकर एंड तक देखोगे तो पूरा मोमेंटम यूनाइटेड की ही ओर था। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बॉक्स में ना भाई दोनों ही टीमें गंदी हैं, दोनों ही टीमें। और ये मैच आर्सेनल के लिए स्पेशल इसलिए भी क्योंकि भाई पहला मैच है उनके लिए। जो ओल्ड ट्रैफर्ड के भाई विजिट्स होते हैं ना, वो हर बार इतने अच्छे नहीं जाते, तो उनके लिए एज अ
इतना इजी मैच नहीं होता ओल्ड ट्रैफर्ड पे, और वो ये जीत गए तो भाई डिफेंस बूस्ट मिलेगा आर्सेनल को मेंटली। पर भाई वो जो बॉक्स में हगने की प्रॉब्लम है, फाइनल थर्ड में हगने की प्रॉब्लम है भाई, उसमें काम करना पड़ेगा भाई। तीनों अब टैकर्स की कोई केमिस्ट्री मेरे को लग नहीं रही थी इतनी बढ़िया, और वही मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा तीनों अटैकर्स ने परफॉर्म किया नहीं। यहीं पे अगर बात करना चाहूँ प्रीमियर लीग की, तो भाई मेरे हिसाब से ये सीज़न प्रीमियर लीग का कुछ जो साल गए हैं उनमें से वन ऑफ द बेस्ट सीज़न हो सकता है, क्योंकि भाई इस साल आप यूनाइटेड को, भाई मैं यूनाइटेड को बीच में ला रहा हूँ भाई, यूनाइटेड नहीं भाई लिवरपूल ने नए नए लौंडे साइन करे हैं, एकदम टीम अपनी भर ली है फिर से, क्योंकि उनको डिफेंड करना है। उसके बाद अगर भाई मैं सिटी की बात करूं तो भाई हमारा गंजा जो है सिटी का, वो नए नए टैक्टिक्स ढूंढ रहा है अब, वो रोमिंग फुल बैक्स की टैक्टिक्स भी यूज़ करेगा मेरे हिसाब से। पर भाई ये सब बात की बात है, ये किसी दूसरे वीडियो में करेंगे डिस्कस। पर मैं यही कह रहा हूँ कि भाई इस बार के प्रीमियर लीग में मज़ा आएगा, क्योंकि भाई आज जो डिफेंसिव डिस्प्ले आर्सेनल ने दिया है वो गंदा भी था और कहीं ना कहीं अच्छा भी था। गंदा मैं इसलिए शुरुआत में हूँ क्योंकि शुरुआत में चांसेस मिले थे उसको यूनाइटेड को, पर भाई आखिर में आते आते अगर आप देखोगे, अगर एज अ यूनिट की तरह आपको डिफेंड करना है तो आर्सेनल इज़ वेरी गुड इन दैट। अगर आपको बैक में नंबर्स डालने हैं तो आर्सेनल इज़ वेरी गुड। अगर आपको बस पार्क करनी है तो आर्सेनल इज़ वेरी गुड भाई। आर्सेनल इज़ स्टिल आर्सेनल अगर तुम कहोगे। यू भाई